हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे धारा 376 आईपीसी या वर्तमान समय में अगर बात करी जाए तो धारा 64 बीएनएस। जो धारा 64 बीएनएस है, इसका कितना दुरुपयोग हो रहा है और कहां कहां हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इस पर बात किया जाएगा। देखिए, अपने आप में ये जो धारा है वास्तव में गंभीर धारा है, गंभीर अपराध वाली धारा है। और अगर इस तरह का कोई अपराध होता है या कोई अपराधी इस तरह का अपराध करता है तो उसे बेशक फांसी की सजा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा सजा हो वो कम है। लेकिन वहीं इसके अपोजिट अगर इन धाराओं का इस्तेमाल गलत हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 376 का दुरुपयोग सबसे पहला तो आजकल जो फैशन बन गया है, आदत बन गई है, जैसे पति पत्नी के विवाद में 376 लगा देना, ससुर पे लगा देना, जेठ पे लगा देना, देवर पे लगा देना, नंदोई पे लगा देना। जबकि इस एफआईआर के पहले कभी कोई झूठी छोटी सी शिकायत भी नहीं थी उनके खिलाफ, और जब विवाद बढ़ा तो एफआईआर में 376 आ गया। ये 376 का सबसे बड़ा और पहला दुरुपयोग है। दूसरा ये कि आजकल पैसे का कुछ लेन देन लोगों में हो रहा है और वो हमेशा होता है। अब मोटी रकम हो गई, पैसा ना देना पड़े, इसके लिए लोग जिससे पैसा लिए हैं उस पर 376 अप्लाई करा देते हैं। उल्टा मुकदमा, अब बेचारा मर रहा है, पैसा भी दिया है और एक मुकदमा भी झेलना शुरू कर दिया। उल्टा जेल भी चला गया, पता चला, या नहीं गया तो जेल जाने से बचने के लिए दुनिया भर का पैसा बर्बाद कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है। तीसरा दुरुपयोग, आजकल लोग लिविंग में रह रहे हैं। जब तक सब कुछ सही है तब तक तो सब ठीक है। जिस दिन कोई वाद विवाद हुई, सेपरेशन हुआ या लगाव हुआ, तो करना क्या, उस पर 376 लगा दो। अभी तक सब सही था, लिविंग में थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तब सब कोई रेप केस नहीं हुआ, तब तक कोई रेप नहीं हो रहा था। जब कोई मामला आया, कोई विवाद उठा, तो फिर उस पर 376 लग गया। चौथा, आजकल सरकारी नौकरी वालों को भी फंसाने के लिए 376 का इस्तेमाल किया जा रहा है कि 376 लगा देंगे या धमकी देंगे तो ये शादी मुझसे कर लेगा। तो ये सरकारी नौकरी वालों पे भी एक तरह का ये खतरा है, दुरुपयोग किया जा रहा है इस धारा का। पांचवा दुरुपयोग और बड़ा दुरुपयोग, आजकल एक दूसरे की शादी तय हो गई, किसी कारण से शादी नहीं हो रही है, भाई लड़का मना कर रहा है, कोई भी कारण होगा, वो कारण तो भाई अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं अलग अलग केसों की। अगर शादी तय हुई, किसी कारण से लड़के ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस पे लगा दो 376। कभी कभी तो ऐसी धमकियां थी, पॉक्सो भी लगा दो कि 4 साल पहले से इसका संबंध था इससे। अब लो, जब 4 साल पहले से था, जानते थे तो पहले क्यों नहीं लगा दिए? अब शादी टूट रही है इसलिए लगा रहे हो हैं? यानी कि यहां पर भी 376 का दुरुपयोग ही हो रहा है। छठवां, प्रॉपर्टी विवाद है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वो सुलझ नहीं रहा है, उसमें लोग जीत नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मजबूत पक्ष है उस पर 376 लगा दो। जब 376 लगा दोगे तो वो उसमें उलझा रहेगा, हम ये काम कर लेंगे, या वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार हो जाएगा, भाई तुम ये केस खत्म करो, हम ये केस खत्म कर दे रहे हैं। देखिए, मैं कोई आसमान से भविष्यवाणी नहीं हुई जो ये सब बता रहा हूं, जो समाज में चल रहा है, जिस जिस तरह का केस हम लोग को मिलता है, उसी अनुभव के आधार पर ये
बातें बताई जा रही, हालांकि ये बातें 100% नहीं सही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर सही है तो आप कमेंट करके बताएं कि बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, अगर गलत है तो भी आप कमेंट करिए कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ये गलत है। सातवीं बात, आजकल मान लीजिए दो पक्षों में भिड़ंत हुई, मार पिटाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, एफआईआर दर्ज हो गई। अब एफआईआर को मजबूत बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए या एफआईआर में दम लाने के लिए एक पक्ष पहुंचता है 376 उसमें ऐड करा देता है अपने घर की किसी महिला के द्वारा, बच्ची के द्वारा। देखिए ये बहुत गलत बात है। मान सम्मान के चक्कर में पड़ो कि उनके मान सम्मान का क्या होगा। जो फर्जी आरोप तुम लगा रहे हो किसी को आगे करके, उस लड़की का या उस औरत के मान सम्मान का क्या होगा, एकदम बेकार हो गए हो। तो ऐसी स्थिति में भी 376 की जो धारा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। इन 7 कारणों के अलावा भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके तहत 376 अप्लाई लोग करा रहे हैं, हो भी रही है। वो और कारण क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी जानकारी ले